एवरीवन, वेलकम टू केम अरोमा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। देखो यहाँ पे क्या बोला था हमने, हम क्या कर रहे थे, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल यहाँ पे हमने क्या लिया था, जो आपका सोल्यूट होगा और जो आपका सोलवेंट है। हमने फर्स्ट केस स्टडी किया था, ये आपका क्या है, केस नंबर 1, जहां पे क्या लिया था हमने, अपना सोल्यूट क्या लिया, वोलेटाइल, और आपका सोलवेंट है वो भी क्या है, वोलेटाइल। ठीक है, तो देखो हमने फर्स्ट केस यहां तक स्टडी कर लिया था कि आपका जो सोल्यूट होगा वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा, जो आपका सोलेंट होगा वो भी क्या होगा, वोलेटाइल। एक बार और हम डिस्कस करते हैं, वोलेटाइल होता क्या है, जिसकी क्या होती है, इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, वही क्या होते हैं, आपके वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज में जो हमारा सेकंड केस है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जब आपका सोल्यूट क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और जो आपका सोलवेंट है वो क्या होगा, वोलेटाइल। तो ये सब किसने स्टडी किया था, राउल्ट्स ने। इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो देखो फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड केस क्या हमारा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन वोलेटाइल सोलवेंट। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल। अब देखो यहाँ पे हमने वोलेटाइल लिक्विड्स बोला था, तो इसमें क्या था, जो आपका सोल्यूट और जो सोलवेंट दोनों क्या थे, वोलेटाइल थे। पर आज हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है और सोलवेंट क्या हमारा, वोलेटाइल। तो हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल, यहां क्या हो जाएगा आपका सोल्यूट। आज हम क्या स्टडी करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होगा, क्या है, वोलेटाइल कौन से होते हैं, जिनका जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल क्या होंगे, जिनका क्या होता है, इवेपोरेशन नहीं होता, वो क्या होंगे आपके नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो देखो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस भी किया था कि जितने भी आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उन सबको हम क्या कंसीडर करते हैं, वो आपके सारे के सारे क्या हैं, नॉन वोलेटाइल हैं। और आपका जो सोलवेंट है, जो हमने लिक्विड लिया है, वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा, मतलब जिसकी इवेपोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने क्या लिया, अपना लिक्विड लिया, लिक्विड में हम क्या करेंगे, आज हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या लिया था, लिक्विड लिया था हमने वोलेटाइल, और सोल्यूट क्या लिया था, वोलेटाइल। तो हमने वोलेटाइल में वोलेटाइल ऐड किया था। तो जैसे ही हम क्या कर रहे थे, फिर उसको हीटअप कर रहे थे, तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक आपका वोलेटाइल है, जो आपका सोलवेंट है वो आपका वोलेटाइल है, और जो आपका सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब देखो आपने जो कंटेनर में सबसे पहले सोलवेंट लिया, सोलवेंट के बाद आपने क्या किया, उसमें अपना सोल्यूट डाला, मतलब कोई आपने सॉलिड सब्सटेंस डाला। वो डालने के बाद क्या हुआ, देखो लास्ट क्लास में हमारा दोनों की दोनों क्या थी, वोलेटाइल थी। आज हमारा क्या है, लिक्विड, तो हमारा जो हमने लिक्विड लिया है वो क्या है, वो तो वोलेटाइल है, और फिर हमने क्या कर दिया, उसमें से ऊपर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। अब जो हमारे लिक्विड का अपर सरफेस था उसमें क्या है, अब आपके पास वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो आपके नॉन वोलेटाइल भी हैं और आपके वोलेटाइल भी हैं। तो देखो अगर दोनों आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जैसे ही आप अपने कंटेनर को हीटअप करोगे, हीटअप करने के बाद क्या होगा, आपके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, और जैसे ही वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे तो वहां पे क्या है, आपके नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की वजह से जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। कम बनने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपके अपर सरफेस पर वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल दोनों के दोनों है। तो अगर यहाँ पे सारे के सारे आपके वोलेटाइल होते तो वो क्या हो जाते, जल्दी ही आपके वेपराइजेशन हो जाता उनका। अगर यहाँ पे नॉन वोलेटाइल प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हिंडर्ड कर देते हैं, जो आपके यहाँ पे वोलेटाइल प्रेजेंट है। तो वोलेटाइल को वो क्या करेंगे, जल्दी से वेपर नहीं बनने देंगे, या फिर उतने ज्यादा वेपर्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर हम इसको देखें कैसे शो करेंगे, तो देखो ये क्या था, आपका बीकर है, ये आपका, इसमें आपने क्या लिया, कोई भी आपने वोलेटाइल लिक्विड लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी सोल्यूट ऐड किया, और वो सोल्यूट कैसा है आपका, नॉन वोलेटाइल।
कौन सा आपका, आपने कोई भी सॉलिड ले सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो आपने ग्लूकोज ऐड किया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज ऐड किया, ठीक है। ग्लूकोज ऐड करने के बाद क्या है, आपने अपने सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन को हीट अप करना स्टार्ट किया। अब देखो जब आपके पास वोलेटाइल सब्सटेंस थे, दोनों के दोनों, जब क्या था आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड थे, तो आपका जो अपर सरफेस है वहां पे क्या थे, सारे के सारे वोलेटाइल प्रेजेंट था। आज क्या है, आज हमारा जो लेक्चर है वो किसके साथ है, नॉन वोलेटाइल के साथ। तो देखो अगर ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, वोलेटाइल है, तो नेक्स्ट हमारा नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, या फिर इससे नेक्स्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है, या ये नॉन वोलेटाइल है। तो अब जैसे ही क्या होंगे, आपके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले सारे के सारे आपके वोलेटाइल थे, आज यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की। तो जैसे ही आप हीटअप करोगे तो आप ये कंटेनर कैसा आपका क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ पे जो आपके वेपर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, प्योर से, या फिर जो आपके मिक्सिंग में वोलेटाइल और वोलेटाइल के साथ जो आपका वेपर प्रेशर बनता है उससे क्या बनेगा, लेस आपका वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने जब तक वोलेटाइल को, नॉन वोलेटाइल को ऐड ही नहीं किया, तब तक क्या था, जब हमारे पास जस्ट क्या है, सोलवेंट प्रेजेंट है, उस टाइम पे हमारा जो यहाँ पे वेपर्स बनते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो आपके वेपर्स बन रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। तो देखो हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि जो आपके सोल्यूट है उनको हम शो करेंगे ए से, और जो आपका सोलवेंट है उसको शो करेंगे हम बी से। तो देखो यहाँ पे ये आपका सोलवेंट क्या है, वोलेटाइल है, तो इसको हमने किससे शो किया था, बी से। तो ये आपका क्या है, बिल्कुल प्योर लिक्विड है, और यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, बिल्कुल प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमने प्योर को किससे डिनोट किया था, पी नोट से, और बी किसके लिए है, ये आपके सोलवेंट को शो कर रहा है। तो जैसे ही आपने इसमें क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होते ही क्या हो जाएगा, जो आपके वेपर्स पहले क्या थे, यहाँ पे सारे के सारे आपके वोलेटाइल प्रेजेंट था, और वेपर्स क्या बन रहे थे, सारे के सारे बन रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास वेपर्स जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल के साथ क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी क्या है, प्रेजेंट है या फिर मिक्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये वाला वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर, ये क्या होगा, एज कम्पेयर टू योर दिस स्टेट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे देखो अब नॉन वोलेटाइल है, मतलब इनकी वजह से तो आपका कोई वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, तो यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, सोलवेंट के वोलेटाइल की वजह से। जो आपका सोलवेंट है उसका नेचर वोलेटाइल है, तो उसी की वजह से क्या हो गया, आपके वेपर्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप उनको किससे शो करोगे, वेपर प्रेशर, जिसको हम कैसे शो करें, पी से। तो यहाँ पे ये क्या दिखाएंगे, पी, बी से हम उसको शो करेंगे। पीबी नोट क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल प्योर स्टेट को बता रहा है, और यहाँ पे हमने पीबी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रखा है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने की वजह से ये क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है आपका पीबी या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पे देखो अब हम ये लिख सकते हैं, जो आपका पीबी नोट है वो क्या है, ग्रेटर है, या फिर जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ सोलवेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ जो आपका क्या है, सोल्यूट ऐड करने के बाद का जो वेपर प्रेशर बन रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ये ग्रेटर होगा, ठीक है। आगे करते हैं, हमारा क्या सॉल्यूशन बना था, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो वेपर्स प्रेजेंट है वो किसके प्रेजेंट है, सिंपल सोलवेंट पीबी, और यहाँ पे क्या था, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, दोनों क्या है आपके प्रेजेंट है। तो देखो यहां से आपको वेपर प्रेशर मिल गया। अब रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी आपका वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जो भी आपके पास कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सोलवेंट मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि क्या है, सोलवेंट ही आपकी क्या है, वोलेटाइल है, और जो आपके सोल्यूट है वो कैसा लिया आपने, नॉन वोलेटाइल। तो जो आपका वेपर प्रेशर बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, सोलवेंट की वजह से। तो हम बोल सकते हैं ना, द पार्शियल प्रेशर या फिर द वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, और कंपोनेंट कौन सा आपका, सोलवेंट, जिसको हमने किससे शो किया था, बी से। तो उसके बाद हमने लास्ट क्लास में भी किया था, हमने प्रोपोर्शनलिटी को कैसे रिमूव किया था, यहाँ से क्या कर दिया, एक कॉन्स्टेंट लगा दिया पी, सॉरी के क्या होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीटा बी। तो देखो ये क्या बता रहा है आपका वेपर प्रेशर,
और ये क्या है आपका K कोई कांस्टेंट है, जीटा B क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से देखो आपके पास पार्शियल प्रेशर भी मिल गया आपको, किसका, सोलवेंट का, और सॉल्यूशन का भी क्या होगा, बिल्कुल सेम ही है ना पार्शियल प्रेशर, क्योंकि क्या है सोल्यूट का तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट है ही नहीं आपके वेपर प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ से क्या बोलोगे, जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू K, और साथ में क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ से हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि जो आपका K होता है वो किसके इक्वल आएगा, जो भी आपका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है उसके इक्वल आएगा। तो PB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके PB नोट और जीटा B। यहाँ तक हमने बिल्कुल लास्ट क्लास में किया था, बस वहां पे डिफरेंस क्या था, वहां पे जो आपका वेपर प्रेशर बन रहा था वो सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट, मतलब दोनों की वजह से आपका क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर बन रहा था। आज जो हमारा वेपर प्रेशर बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, जस्ट आपके सोलवेंट की वजह से बन रहा है। तो PB इज इक्वल टू P नॉट जीटा B। अब देखो हमें क्या करना है, आपको पता है ना, जैसे आपने क्या लिया, दोनों वोलाटाइल थे तो आपका क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। जब आपका सोलवेंट क्या था, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, उस टाइम पे जो आपका वेपर प्रेशर था PB नोट वो क्या था, ग्रेटर देन था ना आपके PB, जब आपने क्या किया था, सोल्यूट ऐड करने के बाद का जो प्रेशर था। तो यहाँ से क्या आ रहा है, आपको पता है आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हुआ, लोअर हुआ है। मतलब जैसे ही आपने क्या लिया, सोल्यूट को ऐड किया या फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, तभी के तभी क्या हो जाता है, जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर लो हो रहा है तो आप क्या करोगे, प्योर फॉर्म से और सोल्यूट ऐड करने के बाद जो आपका वेपर प्रेशर बन रहा है, दोनों का अगर डिफरेंस करते हो तो वहां से आपको पता चल जाएगा ना कि आपका वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है जब आपने उसमें सॉलिड सोल्यूट को ऐड किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं ना उसको, PB इज इक्वल टू PB नोट प्लस ये क्या आपका जीटा B। अब जीटा B भी हमें पता है ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा B प्लस जीटा A इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन का होता है ना ये। तो यहाँ से क्या करोगे, जीटा B की वैल्यू निकाल सकते हो, जीटा B इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा A। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जीटा B की जगह पे बस 1 माइनस जीटा A पुट कर देंगे, तो करते हैं 1 माइनस जीटा A। तो क्या आ जाएगा, PB नोट माइनस PB नोट जीटा A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका PB। अब देखो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि आपका वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है। तो कैसे करोगे, PB नोट से आपको PB माइनस करना है, तो इसको कहाँ लेके जाओगे, इस साइड, और ये वाली टर्म को कहाँ ले आओगे, लेफ्ट साइड। तो करते हैं चेंज, रीअरेंजमेंट करते हैं, PB नोट जीटा A इज इक्वल टू PB नोट माइनस ये इधर जाएगा PB। तो यहां से आपको क्या मिला कि ये क्या बताएगा आपको, आपका कितना वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है, जब आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया है। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो ये डिफरेंस है, ये क्या बताएगा कि आपका इतना वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है। अब देखो यहाँ से हम इसको और भी रीअरेंज कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है। अभी ये क्या है, जस्ट आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है, जितना भी आपका वेपर प्रेशर क्या हुआ है, कम हुआ है, लोअर इन वेपर प्रेशर। अगर हमें क्या करना पड़ जाए, इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना पड़ जाए, तो हम क्या कर देते हैं, जिसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम किसके साथ निकाल रहे हैं, प्योर स्टेट के साथ। तो क्या करेंगे, अगर मैं ये PB नोट को नीचे यहां ले जाऊं तो क्या आएगा आपका, जीटा A इज इक्वल टू PB नोट माइनस PB डिवाइड बाई PB नोट। और ये क्या बता रहा है आपको, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये टर्म क्या बता रही है आपको, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और ये क्या बता रहा था, जितना आपका वेपर प्रेशर लो हुआ है, ये आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है, आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, ये वाला है। अब यहां से देखो, जो आपका जीटा A है, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, आपका सोल्यूट का। हमने किया था ना, ये जो आपका सोल्यूट होगा उसको हम A से शो करेंगे, जो आपका सोलवेंट होता है उसको हम B से शो करेंगे। तो जो यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, जीटा A के। तो आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब अगर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी वही प्रॉपर्टी होती है जो क्या होती है आपके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन या फिर सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर आपके कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि आपके सोल्यूट का नेचर कैसा है। ठीक है, आगे करते हैं। तो देखो आपके पास क्या आया था? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्या आया था आपके पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर डिवाइड बाय पीपी नॉट, जो भी क्या था आपकी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट था। तो देखो ये क्या बता रहा है आपकी? ये क्या है आपकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से देखो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल गई, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होती है जो आपके सोल्यूट के नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करे। तो डेफिनेशन लिखते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? द रिलेटिव लॉवरिंग या फिर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute। देखो यहाँ पे क्या है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और आपने भी क्या लिया था? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ है? आपका वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू किसके इक्वल? आपके मोल फ्रैक्शन के। तो इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या बताएगा आपको? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये भी क्या है आपका? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है आपकी? एक प्रॉपर्टी है किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, ये आपका यहां से ही कवर हो चुका है। बस आपको क्या करना है? ये ऐसे एज इट इज आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है और रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर की डेफिनेशन करनी है। अब देखो कल हमने क्या किया था? एक ग्राफ भी प्लॉट किया था, किसके साथ में? पार्शियल प्रेशर और साथ में क्या था आपका? वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यही किया था ना, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो कल जो लास्ट क्लास में हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट था वो क्या था? नॉन वोलाटाइल, सॉरी वोलाटाइल, और जो आपका सोलवेंट था वो भी क्या था? वोलाटाइल। अगर दोनों वोलाटाइल हैं तो वहां पे क्या होगा? दोनों का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा, जीटा ए का भी और जीटा बी का भी। बट आज हमारे पास क्या है? जो आपके पास सोल्यूट है वो तो क्या है? नॉन वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल है और सोल्यूट हमने क्या लिया? जीटा ए। तो इसका तो मोल फ्रैक्शन होगा ही नहीं आपके पास। तो आपके पास किसका मोल फ्रैक्शन होगा? जीटा बी का। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें? ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये क्या बताता है आपको? पार्शियल प्रेशर क्या बताएगा? वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। तो अब देखो यहाँ पे क्या था आपका? जीटा ए, जहां पे जीटा ए की क्या होती है? मोल फ्रैक्शन 1। बस क्या है आपका? जीटा ए या फिर जो आपके सोल्यूट होते हैं वो क्या है? बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो आपका जीटा बी होगा वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे क्या है? हमने जीटा बी बोला था, जीटा बी क्या है? 1 क्यों है? क्योंकि जीटा बी क्या है? बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जीटा ए क्या होगा? इज इक्वल टू 0। तो देखो आज आपके पास जीटा ए तो प्रेजेंट है ही नहीं, आपके पास क्या है? बस मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा बी प्रेजेंट है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा बी प्रेजेंट है तो आपका उनका मोल फ्रैक्शन कुछ ना कुछ क्या होगा? वेपर प्रेशर भी होगा। जो आपका वोलाटाइल लिक्विड है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। कल जब हमने ये किया था, यहाँ पे भी क्या था? हमारे पास कुछ ना कुछ क्या था? आपके सोल्यूट का वेपर प्रेशर था, कुछ ना कुछ आपके सोलवेंट का वेपर प्रेशर था। तो देखो ये कम या फिर ज्यादा, आप किस वेपर प्रेशर को कम लोगे, किस वेपर प्रेशर को ज्यादा लोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोलाटाइल नेचर के ऊपर। वोलाटाइल नेचर का मीनिंग क्या है? अगर आपके सोल्यूट का वोलाटाइल नेचर क्या है? ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आपके सोलवेंट का वोलाटाइल प्रेशर नेचर क्या है? ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? आपके सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो आपके पास सोल्यूट तो आज क्या है? नॉन वोलाटाइल प्रेजेंट है। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का तो आपके आज क्या होगा? कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। आज क्या है आपके पास? जस्ट सोलवेंट प्रेजेंट है जो कि क्या है? वोलाटाइल। तो उसके वोलाटाइल नेचर की वजह से जितना भी उसका वेपर प्रेशर होगा कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे क्या करोगे आप? मोल फ्रैक्शन कम करते जाओगे जीटा बी का,
तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये कर्व किसको शो करेगी, आपके वेपर प्रेशर को। तो ये अभी अभी हमने निकाला भी था, जो आपका क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल आया था, आपके पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, यही आया था ना। तो आपका भी ये क्या है, बिल्कुल सेम यही आया। तो आप लिख सकते हो पीबी इज इक्वल टू पीबी नोट सीटा बी। तो ये क्या बता रहा है, आपके पार्शियल क्या कर्व है, ये आपके वेपर प्रेशर और साथ में क्या है, मोल फ्रैक्शन के। अब देखो जो आपका राउल्ट्स लॉ है और क्या है आपका हेनरी लॉ, दोनों के दोनों लॉ में हमने क्या बोला था कि जो आपका प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जो भी आपका कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसी के क्या होगा, आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस जस्ट इस प्रोपोर्शनल का है। हेनरी ने तो क्या बोला था कि जो ये आपका प्रोपोर्शनल होता है ये किसके इक्वल होता है, के एच, मतलब प्रोपोर्शनल को हटा के वहां पे उसने बोल दिया था के एच। और के एच किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोल्यूट के नेचर के ऊपर और जो आपका सोलवेंट प्रेजेंट है उसके नेचर के ऊपर। यहाँ पे जो आपकी के एच की वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। बट राउल्ट्स ने क्या बोला, उसने के की जगह पे क्या लिखा था कि जो भी आपका जिसका भी आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो वो किसके इक्वल होगा, उसकी प्योर फॉर्म के प्रेशर के ऊपर या फिर उसकी प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ से क्या है, दोनों के साथ क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरिटी तो क्या है, दोनों ने बोला उसके मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्रेशर। और डिसिमिलरिटी क्या है आपकी, कि यहाँ पे डिसिमिलर बस क्या केस है, दोनों में के का ही डिसिमिलर केस है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके दोनों ला डिफरेंस, दोनों ला में क्या है, डिफरेंस है। कल हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो आपका राउल्ट्स लॉ है ये कब एप्लीकेबल होता है, बस आइडियल सॉल्यूशन में ही, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि जो आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन आइडियल कौन से सॉल्यूशन होते हैं।